नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन टुडे में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने जोधपुर स्टेशन की काया पलटकर उसे विश्व स्तरीय बनाने हेतु कार्य का लेटर ऑफ एग्रीमेंट बेंगलुरु की कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। इस कार्य में अगले 3 वर्ष में 474 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खेल एवं युवा मामले विभाग के भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली की ओर से अखिल भारतीय राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी कोटा विश्वविद्यालय को दी गई। यह 7 से 18 जनवरी 2023 तक चलेगी। इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। उल्लेखनीय है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का 77वां स्थापना दिवस एवं 32वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर में मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र थे। इसके कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन हैं। राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन उदयपुर के गांधी मैदान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। बांसवाड़ा में माही महोत्सव का आगाज हुआ। जयपुर में ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। यह यूजी, पीजी एवं पीएचडी की डिग्री देने वाला राज्य का पहला ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होगा। इसके लिए सरकार इसी सत्र में बिल लाएगी। जोधपुर निवासी सुखोई 30 की पहली महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जापान में होने वाले भारत जापान वायु सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेंगी। यह किसी भी विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट होंगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑफ द लीगल प्रोफेशन 2022 का अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिलेगा। यह अवार्ड 11 जनवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में दिया जाएगा। भारत श्रीलंका के मध्य खेली गई वर्ष 2023 की पहली 3 मैचों की T20 श्रृंखला भारत ने 2-1 से 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान हैं, जबकि विशेष सम्मानित अतिथि सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। अमेरिका संसद में निचले सदन प्रतिनिधि सभा में स्पीकर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी चुने गए। वे 55वें अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने नैन्सी पेलोसी का स्थान लिया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का किम्बरली क्षेत्र बाढ़ से जलमग्न हो गया। यह पिछले 100 सालों में सबसे खतरनाक बाढ़ है। इसमें वहां का ब्रिटेन से 3 गुना बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। प्राइम वॉलीबॉल का दूसरा सीजन 4 फरवरी से शुरू होगा। इसके मुकाबले बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची में खेले जाएंगे। जयपुर राजस्थान के डॉक्टर उत्कर्ष कुलश्रेष्ठ कोलकाता थंडरबोल्ट टीम के फिजियो के हेड कोच बने हैं। उल्लेखनीय है कि लीग के प्रथम सीजन में यही टीम चैंपियन रही थी। IRCTC द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 4 फरवरी से जयपुर से रवाना होगी। यह अपनी 9 दिन की यात्रा में श्रद्धालुओं को 5 ज्योतिर्लिंग यथा त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर एवं सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चित्तौड़गढ़ में किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां इंडो गेम्स स्टेडियम का शिलान्यास भी किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की घोषणा की थी, जिनमें से 750 सेंटर खुल चुके हैं और अगले 250 सेंटर 15 अगस्त तक पूरे होने की संभावना है। जयपुर की नन्ही गोल्फर शिक्षा जैन उम्र 11 वर्ष ने नोएडा में होने वाली ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। वह वहां भारत का प्रतिनिधित्व कर
प्रदेश के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण बांसवाड़ा में शुरू हुआ। यह प्रदेश में बिजली की 20% खपत को पूरा करेगा। झूमर लोक नृत्य हाल ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के स्कूली बच्चों के साथ करने के कारण चर्चा में रहा। ज्ञातव्य है कि यह असम की टी कम्युनिटी का पारंपरिक नृत्य है। एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर रहे केशरी नाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका अमेरिका की पहली महिला न्यायाधीश बनी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने वहां के उच्चतम न्यायालय, संसद एवं राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। यह धावा पूर्व में अमेरिका में कैपिटोल हिल पर हुए धावे के समान था। उल्लेखनीय है कि ब्राजील में लुला दा सिल्वा ने हाल ही में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के एनआरआई अमित लाठ को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सम्मानित करेंगी। उन्होंने रूस यूक्रेन के शुरुआती दौर में बमबारी के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां से बाहर निकाला था। ब्रिटेन के राजशाही के खुलासे करने वाली प्रिंस हैरी की ऑटोबायोग्राफी का नाम स्पेयर है। इसे पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस द्वारा छापा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह किताब रिलीज होने से पहले ही अमेजन पर बेस्टसेलर किताब बन गई है। देवेंद्र चौधरी, जो हाल में चर्चा में रहे, जोधपुर स्थित चतरपुरा गांव के निवासी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हैं। इन्होंने क्रिकेट, हॉकी, पोलो, फुटबॉल आदि मैचों में कमेंट्री की है। जयपुर के बीट बॉक्सर दिव्यांश कचोलिया और भरतपुर के बांसुरी वादक मनुराज दुनिया भर में प्रसिद्ध शो अमेरिकाज गोट टैलेंट का हिस्सा बने। वहां इनकी परफॉर्मेंस के कारण शो के जजेज ने स्टैंडिंग ओवेशन। चित्तौड़गढ़ जिले में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक होगा। बुधवार से शुरू हो रहे इस आयोजन को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया। भीलवाड़ा महोत्सव का आगाज 12 जनवरी। गणेश शंकर को डाटा जर्नलिज्म क्षेत्र में कार्य करने के लिए बेस्ट रिसर्चर अवार्ड मिला। वे वर्तमान में सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय भोपाल से पीएचडी कर रहे हैं। उन्हें यह अवार्ड रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में आयोजित संगोष्ठी इंटरनेशनल ऑन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सेक्टर आफ्टर पेंडेमिक में दिया गया। जयपुर में कुछ दिन पूर्व हुई राजस्थान स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता वंशिका और कौशल मीना राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो खेलेंगे। यह दोनों खिलाड़ी टोंक जिले से हैं। शांति एवं अहिंसा विभाग एवं युवा मामले व खेल विभाग की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जम्बूरी स्थल पाली के रोहट में ही होगा। भारत और डेनमार्क सरकार के मध्य हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक्सीलेंस सेंटर ऑफ डेयरी फार्म बनाने हेतु एमओयू हुआ। विधानमंडल सचिवों का 59वां सम्मेलन जयपुर में हुआ, जबकि पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 11 साल बाद जयपुर में ही 11 से 12 जनवरी को होगा। इसका उद्घाटन आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन मंगलवार को हुआ। यहां अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 प्रवासी भारतीयों को इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिविर ने फिलिस्तीन झंडों को फहराने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। इससे इजराइल फिलिस्तीन संकट फिर से गहराने की आशंका है। उल्लेखनीय है कि यहां कई स्थानों पर अरब मूल के लोग रहते हैं, जिससे कई सार्वजनिक स्थानों पर फिलिस्तीन के नेशनल फ्लैग भी नजर आते हैं। ब्रिटेन का वर्ष का पहला स्पेस मिशन द स्टार्ट मी अप असफल रहा।
मिशन शुरू करने वाली कंपनी वर्जिन ऑर्बिट ने इसका कारण तकनीकी खराबी बताया। इसके रॉकेट को ले जाने वाले विमान का नाम कॉस्मिक गर्ल रखा गया था। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने महिलाओं को अब प्राइमरी तक शिक्षा लेने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व उसने आदेश में कॉलेज में छात्राओं को पढ़ने की पाबंदी लगा दी थी। 2023 के दुनिया के 5 बड़े स्पेस मिशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। यह दुनिया का पहला जुपिटर रोबोटिक मिशन है। स्पेसएक्स का सुपर हेवी स्टारशिप मिशन। नासा का ओसिरिस मिशन। यह बेन्नू एस्टेरॉयड के नमूने लेकर 24 सितंबर को अमेरिका के यूटा के रेगिस्तान में लौटेगा। जापान का डियर मून मिशन। इसमें जापान के 8 सदस्य चंद्रमा पर जाएंगे। स्काई रूट का 3D प्रिंटेड रॉकेट मिशन। यह भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पेट की बीमारी और T-123 से संघर्ष में घायल बाघ T-57 की मौत हो गई। अब वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में बाघों का कुनबा 74 रह गया है, जिनमें से 22 नर, 30 मादा एवं 22 शावक हैं। राजस्थान के वर्तमान प्रमुख पदाधिकारी: राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, मुख्य सचिव उषा शर्मा, छठवें वित्त आयोग 2020-25 के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, राजस्थान चुनाव आयोग के अध्यक्ष मधुकर गुप्ता, राजस्थान लोकायुक्त प्रतापगढ़ कृष्ण लोहरा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती। SS राजामौली निर्देशित RRR के नाटू नाटू गाने ने 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता। UN की रिपोर्ट के अनुसार 3 माह बाद भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत श्रीलंका के मध्य खेली जा रही 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 67 रन से पराजित किया। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट ब्लैंचेट, बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर, एल्विसी, बेस्ट एक्टर म्यूजिकल कॉमेडी मिशेल यो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की हुई क्वान, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंजेला बासेट, ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर, बेस्ट टेलीविजन एक्टर म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज जेरेमी एलेन वाइट, द बियर, बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस क्विंटा ब्रूनसन, एवार एलिमेंट्री, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म गुलेर्को डेल टोरो स्पिनोचिको, बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग। झुंझुनू के आबूसर में शेखावाटी एवं पर्यटन मेले का आगाज हुआ। यहाँ डॉक्टर सलाउद्दीन चौपदार फाउंडेशन के सौजन्य से अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर न्यू राजस्थान बालिका PG महाविद्यालय झुंझुनू रहा। 14 वर्षीय छात्र छात्राओं की राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रतापगढ़ में हुआ। इसमें 26 जिलों से 125 छात्र एवं 76 छात्राएं भाग ले रही हैं। बाड़मेर के पचपदरा में बाबुल की गलियां नामक 3 दिवसीय आयोजन गुरुवार से शुरू हुआ। इसमें देश विदेश से 1000 युवतियां अपने पीहर आएगी। 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज करौली के महावीर जी में हुआ। झुंझुनू के बड़ागांव के भानी पब्लिक स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय मिनी गोल्फ प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें 20 जिलों से 395 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसका उद्घाटन सैन्य कल्याण एवं पंचायती राज राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुणा ने किया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी का 35 किलो वजनी स्टैचू नाहरगढ़ फोर्ट स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित किया गया।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी के मध्य मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी तट से दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही वर्चुअली गंगा तट पर बन रही 150 कमरों की 5 स्टार टेंट सिटी की बुनियाद रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारियों पर संजीव सान्याल द्वारा लिखी गई किताब रिवॉल्यूशनरी द स्टोरी ऑफ इंडिया हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम का विमोचन नई दिल्ली में किया। WHO ने उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से हुई 19 बच्चों की मौत के मामले में अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा है कि भारत की मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित 2 सिरप DOK1 मैक्स एवं एम्बरोनाल सिरपों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन परत का छेद अब सिकुड़ रहा है। इसके अगले 4 दशक में पूरी तरह ठीक हो जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि इस छेद के बारे में सर्वप्रथम कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के 2 शोधकर्ताओं मारियो मोलिना और शेरवुड रालैंड ने शोध कर जानकारी दी। इसीलिए इन्हें 1995 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ओजोन परत की जागरूकता हेतु ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में लगभग 19 लाख मृत शिशु पैदा हुए। 50 लाख बच्चे जन्म से पहले 5 साल में मर गए एवं 5 से 24 आयु वर्ग के 21 लाख बच्चों और युवाओं की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 2021 में प्रत्येक 4.4 सेकंड में एक बच्चा या युवा की मौत हो गई। हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में सन 2000 के बाद सुधार देखा गया है। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल बनाने वाली इजराइल की स्टार्टअप कंपनी AIR ने एयरक्राफ्ट एयर 1 बनाया, जो एक बार चार्ज होने पर 177 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकेगा। इसकी हाल ही में सफल टेस्टिंग की गई। यूक्रेन का सोलेदार शहर हाल ही चर्चा में रहा। इस पर रूस ने दावा किया है कि इस पर हमारा अधिकार हो गया है, लेकिन यूक्रेन ने इस दावे को खारिज कर दिया। रूस के नए सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव बने। उन्होंने सर्गेई सुरोविकिन का स्थान लिया। मार्च से राजस्थान में पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा। यह जयपुर से दिल्ली के मध्य चलाई जाएगी। काली तीर परियोजना के लिए 706 करोड़ की निविदा मांगी गई। इसकी 30 माह में कार्य पूरा करने की समयबद्ध सीमा तय की गई। इसमें चंबल नदी से पानी लिफ्ट कर धौलपुर के पार्वती एवं रामसागर बांध में लाया जाएगा। नागौर के डीडवाना में 44वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें देश भर से टीमें भाग लेगी। खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थित अजीत विवेक राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर में नवनिर्मित रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक परिसर का उद्घाटन केंद्रीय कला एवं सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इसमें RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ भी सम्मिलित हुए। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 राज्यों के 187 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.03 Mg प्रति लीटर पाई गई, जो कि डॉक्टरों के अनुसार लीवर की बीमारी एवं कैंसर कारक है। इसमें राजस्थान के 33 में से 28 जिले रेडियोएक्टिव तत्वों से दूषित हैं। बीकानेर में ऊंट महोत्सव की शुरुआत बीकानेर कार्निवाल के साथ शुरू। पूर्व DGP ML लाठर को राज्य का सूचना आयुक्त बनाया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त DB जेट एयरवेज का मालिकाना हक जालान कॉलरॉक कंसोर्शियम को ट्रांसफर करने की मंजूरी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दी, जिसके लिए 6 माह की समय सीमा निर्धारित की है। केरल के राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे शिक्षकों को उनके जेंडर अर्थात सर या मैडम के नाम से संबोधित न कर सिर्फ टीचर संबोधित करें। यह फैसला शिक्षकों के मध्य भेदभाव को समाप्त करेगा।
जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन 75 वर्ष की उम्र में हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उल्लेखनीय है कि उनका जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, होशंगाबाद में हुआ था। 15 जनवरी को मनाए जाने वाले आर्मी दिवस की नई दिल्ली में की जाने वाली परेड इस बार इतिहास में पहली बार दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में आयोजित होगी। सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने पर आम आदमी पार्टी को 163 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस भेजा गया। दक्षिण सूडान में 1171 भारतीय जवानों को पीसकीपिंग मिशन में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए यूएन मेडल से सम्मानित किया गया। इसमें 5 महिला सैनिक भी सम्मिलित हैं। इस अवार्ड सेरेमनी में पहली बार महिला अधिकारी मेजर जैस्मिन चट्टा ने नेतृत्व किया। महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप आज से दक्षिण अफ्रीका में शुरू होगा। इसमें भारत सहित कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। ज्ञातव्य है कि T20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट महिला अंडर 19 टीमों का पहला वर्ल्ड कप है। श्रीलंका के सबरागमुवा विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए भारतीय उच्चायोग ने MOU किया। धन्यवाद।